चलो ध्यान देना, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है अध्याय 3। अध्याय 3 क्या बोलता है? एक चर का द्विघात समीकरण। पाठ का जो नाम है हमारा है एक चर का द्विघात समीकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा समझेंगे जो पाठ का नाम है उसमें थोड़ा सा क्या चीज है। पूरे पाठ का सार पूरे पाठ के नाम पर होता है ना। तो पाठ का जो नाम है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, एक शब्द का तो अर्थ ही एक होता है, उसको कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो तो समझ में आता है कि एक का अर्थ केवल एक होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और लिखा है चर। क्या लिखा है? चर। चर का अर्थ क्या होता है? जो अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं जिनका मान क्या होता है जी? निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। मैंने बताया है चर और चर किसको बोलते हैं। तो जो अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं जिनका मान क्या होता है जी? निश्चित नहीं होता है, परिवर्तित होते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? चर। जैसे कि ए बी सी, है ना, से लेकर कहां तक? एक्स वाई जेड तक। ठीक बात है। तो ये जो चर है का द्विघात, यहाँ पर जो शब्द लिखा है द्विघात, क्या लिखा है? द्विघात। द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो, और घात का मतलब तो घात ही होता है। तो द्विघात मतलब दो घात। कितना? दो घात। मतलब चर में कैसा घात रहेगा जी? दो। चर में कैसा घात रहेगा? दो घात रहेगा। और उसका क्या बनाना है हमको? समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। ठीक है। तो ये पाठ का नाम समझ में आया? पाठ का नाम क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में आया? चलो, अब जब इतना समझ में आ गया कि एक चर का द्विघात समीकरण है, अर्थात ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए? चर में घात दो होना चाहिए। चर में घात क्या होना चाहिए? दो। तो यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, क्या बताने? ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा? ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैं लिखता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस 2x धन 3 और बराबर में 0, बराबर में 0। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हूँ एक्स स्क्वायर धन 2x धन 3 बराबर 0। ये देखो इसमें चर का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन से चर का प्रयोग हुआ है जी? एक्स का। किसका? एक्स का प्रयोग हुआ है। और उसी में देखो घात में कितना है जी? दो। भले इसमें घात में दो नहीं है ये वाला चर में, लेकिन एक ठो में तो है, एक ठो में है ना। तो अगर एक ठो में रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? द्विघात। क्या बोलेंगे? द्विघात। एक ठो में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा एक्स के स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और बराबर में कितना दिया है जी? 0। और जब भी बराबर की उस तरफ बराबर लग गया अर्थात दो पक्ष हो गए। कितने पक्ष हो गए? दो पक्ष। एक को बोलेंगे लेफ्ट साइड और दूसरे को बोलेंगे राइट साइड। ठीक है ना। तो दो पक्ष हो जाएंगे। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं, है ना। तो ये एक कैसा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा, या इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी इसी प्रकार का हमको दिखाई देगा इसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे को ये बताना, यहाँ पर एक और चीज लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बाकी लोग, और एक जनी बता दी नहीं है, बाकी बताओ क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इधर बॉयस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है। जो है बोल रहे हैं हाथ ऊपर करो। सब नहीं बोल रहे हैं, एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ मतलब सब नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसमें क्या है? y जो है क्या है जी? दूसरा चर है। क्यों है? देखो यहाँ पर समझना, एक चर का बोला है, पाठ के नाम में क्या है? एक चर का। मतलब जब भी हम लोग कोई समीकरण लिखेंगे तो उसमें केवल एक चर का प्रयोग होना चाहिए। कितने का? एक चर। डॉट हुआ, y लिखा गया, x लिखा है, ठीक है, y लिखा है तो द्विघात समीकरण नहीं है। समझ आया? पेपर में पूछता है पहचानिए कि दिए गए समीकरणों में कौन से द्विघात समीकरण है। तो इसको और इसको दिया रहेगा, किसको लोगे? किसको लोगे? पहला वाला को लोगे ना। ये दूसरा नंबर है तो किसको लोगे जी? पहला वाला को। दूसरा वाला को काट देंगे, दूसरा वाला द्विघात समीकरण नहीं है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि उसमें दो चर का प्रयोग हुआ है। कितने चर का प्रयोग हुआ है? दो चर का। और दो चर वाले को द्विघात समीकरण नहीं बोलते। समझ आया? केवल एक चर का प्रयोग हुआ तो क्या बोलेंगे उसको? द्विघात समीकरण बोलेंगे। किसी कोई डाउट जा रहा है समझने में इतना में? कैसे 100 कितने बार? है तो उसको कितने बार भी ले ले। हाँ, 100 को कितने बार भी ले लो,
है कि नहीं। वैसे भी कितने बार क्या लोगे, यहाँ पर x का स्क्वायर लगा है, मान लो मैं x प्लस 3x प्लस 4x लिख दिया, अब प्लस 3 लिख दिया, बराबर 0 कर दिया, समझना है नहीं, बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये x स्क्वायर प्लस ये सब आपस में जुड़ जाएगा, सब आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कितना, 4 और 3 7 और 1 8x और प्लस 3 फिर से उतना ही तो आ गया, सिंगल डिजिट में आ गया ना। तो x कितना बार ही लिखाएगा, मैक्सिमम 2 बार लिखा रहा है, कितना बार लिखा रहा है, 2 बार। सामान्य रूप से अगर देखे तो 2 बार ही लिखा रहा है कि नहीं, एक बार शुरू में और एक बार सेकंड बीच में, है कि नहीं, बोल सकते हैं ना। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर दूसरा चर रहेगा, है ना, या बोल सकते हैं अगर जो बना है नया, मान लो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल 0, तो क्या इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, कैसे जी, इसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये वाला को चेक करो, बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ है, y का बस प्रयोग हुआ है, x का प्रयोग हुआ है क्या कहीं पर, नहीं। मतलब कहने का अर्थ है अंग्रेजी का जो जितना भी चर है, अंग्रेजी का जो जितना भी अल्फाबेट है, उसमें से किसी एक का प्रयोग होना चाहिए, किसी एक का, क्योंकि पार्ट का ही तो नाम है, एक चर का द्विघात समीकरण, केवल केवल एक चर होना चाहिए, पहला नियम समझ आया। किसी भी द्विघात समीकरण को छांटने के लिए क्या पता होना चाहिए, केवल केवल एक चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक चर, याद रहेगा, कंफ्यूजन थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। दूसरा बात देखो, ध्यान देना थोड़ी तरफ, है ना, मेरी तरफ, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण होगा, क्या ये एक द्विघात समीकरण होगा, बताओ, जो होगा बोल रहे हाथ ऊपर करें, 3 2 5 6, बस, शिवानी हाथ ऊपर के नीचे, कंफ्यूजन हो रहा है ना, देखो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0, मेरे को ये बताना थोड़ा सा, इसको मैं और आराम से थोड़ा समझाते हुए लिख रहा हूँ, समझना, ये एक्स स्क्वायर सामने में लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 0 गुणा एक्स लिखता हूँ और प्लस लास्ट में लिखता हूँ 1 बराबर 0, तब बताओ, अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्यों, एक्स को देख के बोल दिए, बीच वाला एक्स आया तो द्विघात समीकरण हो गया, ऐसा, जो बीच वाला एक्स आया तो ऐसा लगा कि द्विघात समीकरण वो हो गया, ऐसा बोल रहे हो क्या, वही समझ के बोल रहे हो क्या, तो क्यों बोल रहे हो कि द्विघात समीकरण है ये वाला, हाँ पहले भी उठाए थे, और जो लोग नहीं उठाए थे हाथ वो लोग बताओ ना जी, कि वो क्यों द्विघात समीकरण नहीं है वाले को समझ में आ गया, चलो, है कि नहीं, तो क्यों है, तुम लोग क्यों नहीं उठा पाए, समझ नहीं आया तो लग रहा होगा कि नहीं है, या समझ आ गया होगा तो कुछ कारण लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा है सर, तो हमको नहीं लग रहा है, हाँ, अच्छा अच्छा, ये वाला ना द्विघात समीकरण है जी, द्विघात समीकरण है, तो हमको द्विघात समीकरण से मतलब रखना है, मतलब द्विघात का अर्थ क्या होता है, पावर में कितना होना चाहिए, दो, मैं ये बोला हूँ क्या कि एक्स होना चाहिए हमेशा पीछे में, कहीं बोला हूँ क्या, नहीं बोला हूँ, नहीं बोला हूँ ना, नहीं बोला हूँ, मैं केवल इतना बोला हूँ पावर में कितना होना चाहिए, 2, है ना, नाम पढ़ो ना, द्विघात समीकरण, केवल एक्स के पावर में कितना होना चाहिए, 2, तो वो द्विघात समीकरण होगा, समझ आया। तो ऐसा भी लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको द्विघात समीकरण है। वहां पर क्या है, ये जो x का मान है क्या है जी, 0 है, कितना है, 0, अर्थात x के सामने कितना है, जो गुणांक है उसका 0 है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया, केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही लिखा है, क्योंकि ये तो 0 हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, समझ आया। ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब इसको बताओ मेरे को, इसको बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्या लगता है जी, इधर आयुष कुछ नहीं बोल रहा है भाई, आज शान शान बैठे है, खा के आया ना कुछ, नाश्ता वास्ता मंगाऊं, हाँ बताओ ना, इधर हो, क्या कर रहे बाबू, क्या कर रहे हो, उसको गड़ा रहे क्या रे? चल बता, इसको बता, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, बताओ हाँ वाले ऊपर करो, ना वाले नीचे रखो, बस करो, सब ना वाले हैं, सब ना वाले हैं, वाह, क्यों है क्यों नहीं है बताओ, घात में, तो यहाँ पर तो घात में 2 भी है, 3 को क्यों महत्व दोगे, तो मैं तो द्विघात पूछा हूँ,
तो इसको छोड़ सकते हैं कहीं। हाँ, कैसे? नहीं है कि है? नहीं है ना, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें घात में कितना है जी? 3 है। हमको दो घात वाला खोजना है। कितने घात वाला? दो घात वाला। समझ आया कि नहीं? है कि नहीं? एक अंतिम एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ पर समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसको बताओ है कि नहीं? रेड पेन से जो लिखा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल 0, ये है कि नहीं? बस बताओ। बाकी लोग क्या बोलना चाहेंगे? करीमा अपना राय बता दी कि सर वो ऐसा ऐसा हो सकता था तो इसलिए ऐसा है। तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? पीछे गीतांजलि, हिमांशी, अंकिता, कुछ तो अपना राय बताओ। मुस्कान, इधर आयुष, लक्ष्य, कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं? इधर ईशा, कोई आइडिया नहीं? शिवानी, सोचो कुछ। स्नेता, क्या बोलती हो, है कि नहीं? नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? चलो ध्यान देंगे इधर, ठीक है। ये क्या है? ये वाला जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये वाला जिसको मैं ब्लैक पेन से घेर रहा हूं, है कि नहीं? ये वाला जो है द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। अब रीजन क्या है द्विघात समीकरण नहीं होने का? ठीक है, समझ आ रहा है, एक्स स्क्वायर सामने में है तो द्विघात समीकरण होना चाहिए। लेकिन जो सामने में एक्स दिख रहा है ना, ये सामने में क्या दिख रहा है? मतलब बीच वाला जो एक्स दिख रहा है किसके अंदर है? रूट के अंदर। किसके अंदर है? रूट के अंदर। और जब भी वो रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर होगा तो क्या हो जाएगा? वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। समझ आया? याद रखना है, क्वेश्चन में ये सबको नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में ये जो बताया हूं ना, ये सबको नहीं पूछने वाला। वो किसको पूछेगा? इसको पूछेगा। समझ आया? क्योंकि अक्सर बच्चे को क्या करते हैं, लगा के आते हैं कि द्विघात समीकरण है, पढ़े रहते हैं नॉर्मल। क्या पढ़े रहते हैं कि एक लाइन में सामने में एक्स स्क्वायर दिख गया ना, और समान समान वाला दिख गया तो क्या बोल देंगे? उसको द्विघात समीकरण है बोल देंगे। बस इतना ही पढ़ के जा रहते हैं तो क्या होता है, गलती कहां पर हो जाता है, इसको सही से पहचान नहीं पाते हैं। तो एक्स जो है किसके अंदर नहीं होना चाहिए? करनी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगला नियम क्या बोलता है द्विघात समीकरण पहचानने का? जो बीच वाला एक्स है या सामने वाला एक्स है वो किसके अंदर नहीं होना चाहिए? करनी के अंदर नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? इसी को पूछेगा वो, है ना। ये बाकी को नहीं पूछने वाला, बाकी को नहीं पूछने वाला। किसको पूछेगा? इसी को पूछेगा। समझ आया? तो ये वाला को बताओ है कि नहीं? ये वाला बताओ, द्विघात समीकरण है कि नहीं? नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? समझ आया? क्योंकि उसके बीच में क्या लगा है जी? एक्स में किस क्या लगा है? रूट लगा है, करनी लगा है। और जब भी हम पढ़े हैं, क्या जानते हैं कि अगर एक्स करनी के अंदर है तो द्विघात समीकरण नहीं होता। एकदम दिमाग में छाप लो, है ना। अरे अरे, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो है, ठीक है। और ये भी देखो मिस्टेक है कि नहीं? ये भी क्या उसमें मिस्टेक है, दो मिस्टेक है उसमें, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इसको बताना मेरे को यहाँ पर। इसको बताओ है कि नहीं? बाकी लोग जी, द्विघात समीकरण है कि नहीं? इधर है द्विघात समीकरण है। देखो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण ये वाला क्यों है, ये वाला सॉरी ये वाला क्यों नहीं है कि नहीं? तो ये वाला क्यों है? क्योंकि इसमें जो वो बोल सकते हैं रूट है, वो उसके गुणांक पर लगा है। किस पर लगा है? एक्स के गुणांक पर, ना कि एक्स पर लगा है, ना कि एक्स पर। एक्स जब देखो ना करनी से बाहर है, एक्स क्या करनी से बाहर है। अगर गुणांक में लगा है तो द्विघात समीकरण है। गुणांक में अगर लगा होगा तो द्विघात समीकरण है। तो x के गुणांक पर लगा इसलिए वो द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पर वो स्वयं x में लगा है। किसमें लगा है? स्वयं x में लगा है रूट, इसलिए क्या होगा? वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर बात है? दिमाग में रहेगा। ये दो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, ये वाला और ये वाला। कब होगा, कब नहीं होगा? तो जब करनी के अंदर होगा तो नहीं होगा, और करनी से बाहर है तो होगा। समझ आया? समझ आया? इधर प्रिया, ठीक है? कैसे? ठीक, तो आगे बढ़े और
बन जाएगा। तो देखो प्रश्नावली नंबर 1 निकालो सीधा सीधा। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, समझ आ गया ना, है ना। ऐसे समीकरण निकाय जिनमें चरों की घात क्या होती है जी, 2 होती है, जिनमें चरों की घात 2 होती है। अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे समीकरण निकाय जिनके जिनके चरों की घात कितनी होती है, 2 होती है, 3 नहीं, कितना, 2 होती है। क्या बोलेंगे उसको, द्विघात समीकरण कहते हैं या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। बन जाएगा, परिभाषा नहीं पूछता है लेकिन बता दिया, ठीक है, दिमाग में होना चाहिए। और ये अपने पास उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इसमें दिए हैं जो नहीं है, क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, कुछ इसमें द्विघात समीकरण है। अब कब द्विघात समीकरण होता है और कब द्विघात समीकरण नहीं होता है उसके बारे में मैंने डिटेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली नंबर 1 देखो। प्रश्नावली नंबर 1 से पहले करके देखे लिख दिया है, करके देखिए दिया है क्या, अभी करके देखो को क्या करना। अभी इसको छोड़ते हैं, इसको आप लोग क्या करना, जहां मेरा क्लास छूटेगा कुछ समय खाली रहता है ना, 10 से 15 मतलब 5 से 10 मिनट ब्रेक रहेगा ना। उस ब्रेक में इसको छांट के लिखना है, करके देखेगा जो क्वेश्चन है उसको, कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। समझ आया, ठीक। उसके बाद प्रश्नावली को देखो, प्रश्नावली 1 को बता रहा हूँ फटाफट और तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। डस्टर कहाँ पे, वो पीछे में दो, तो दो लाओ, आ जाए, इसी नहीं आई क्या, लापता है, आएगी आएगी। चलो ध्यान देना, ध्यान देंगे इसमें प्रश्नावली 1 में, किसमें, प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1 में क्या दिया है चेक करना, फटाफट बता रहा हूँ, करके देखिए क्या करना है जी, बैठ के बनाना है ना। प्रश्नावली 1 को देखो जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन दिया है, दिख जाएगा, थोड़ा सा ऐसे कर ले, प्रश्नावली 1 में देखना, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0, यही है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक, बराबर 0। बोला है निम्न में से क्या बोला है, द्विघात समीकरण चुनिए, लिखा है ना द्विघात समीकरण, या इसी को वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण। तो इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण चुनना है। उतना सारा क्वेश्चन है जिसमें से एक को लिखा हूं, ये वाला बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्यों है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, बताना थोड़ी पड़ेगा क्यों है, नहीं, तो ये हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। दूसरा नंबर में आ जाओ, यहाँ पर अंतिम क्या लिखना, उत्तर में, उत्तर या हल करके लिखना, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है। बन जाएगा, बन जाएगा, इतना ही लिखना है, हो जाएगा। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल, कितना दिया है जी अपने को, 1, कितना दिया है, 1। ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, बाकी लोग नहीं है, क्यों नहीं है, कौन सा, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, कैसे हो जाएगा, करके देखें, देखना कैसे हो जाएगा। इसको हल करते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकते हैं क्या, शुरू वाले को इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल 1। कैसे गुणा होगा, एक्स का गुणा 1 से, एक्स है कम एक्स, इसका गुणा इससे, एक्स गुणा एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स पावर 3 और प्लस 1 कम 1 बराबर 1, कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3 प्लस 1, ये एक्स भाग में उधर जाके गुणा में, तो बराबर एक्स। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि एक्स पावर 3 आ गया, कितना आ गया, एक्स पावर 3, इसलिए वो क्या जी, इसको इधर ले आओ, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। अर्थात ये साफ समझ में आ रहा है कि ये वर्ग समीकरण नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पावर में कितना है जी, 3, पावर में कितना है, 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, वहां पर शीश से चिन्ह लगाते जाओ, पुस्तक में शीश से क्या करना है, पेंसिल से चिन्ह लगाओ जी, द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है, समझ आया, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो ये डिटेल करना पड़ेगा,
ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक लिख के बताना पड़ेगा कि यहाँ से स्पष्ट है या स्पष्टता है या द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके पावर में कितना है, मैक्सिमम पावर 3 है। कितना है, 3 है। अधिकतम पावर को देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 9x² माइनस 100x, 9x² माइनस 100x माइनस 20 इज इक्वल 0। इतना ही दिया है। ठीक, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, नहीं है कि नहीं जी, है। क्यों है, समझ आ रहा है क्या, क्यों है, समझ आ रहा है, क्यों द्विघात समीकरण है, समझ आ रहा है, क्योंकि उसके पावर में घात में कितना है जी, 2 है। घात में कितना है, 2 है। ठीक है ना, और ये पूरा पूरा बहुपद जो है x का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तुम लोग लिख लोगे ना द्विघात समीकरण है करके, है ना, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चौथा नंबर चेक करो जल्दी से। चौथा नंबर क्या बोला है, x² माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2, x² माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0। ये वाला बोलो तो जी है कि नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला देखो ना, ये वाला क्या है जी, रूट है ना, x के अंदर, x किस में है, रूट के अंदर में है, और रूट के अंदर में जब भी होगा तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखना द्विघात समीकरण नहीं है। समझ आया क्यों नहीं है, छांट लोगे ना, पेपर में पूछता है इसलिए वो छटवा रहा हूँ। पेपर में पूछता है सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना, सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर क्वेश्चन देगा उसमें बोलेगा निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, 4 ऑप्शन देगा जिसमें 3 ठो नहीं रहेगा और 1 ठो रहेगा, उसी 1 ठो को छांटना रहेगा। समझ आया, ठीक है। ये देखो चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर चेक करो। पांचवा क्या दिया है, x माइनस 2/x, x माइनस 2/x इज इक्वल माइनस एक्स है कि प्लस एक्स है, माइनस एक्स। क्या है, माइनस एक्स है। इसको हल करके देखे क्या, एक बार हल करके देखते हैं कैसे हल होगा। लिख सकते हैं x/1 माइनस 2/x बराबर कितना आएगा, माइनस का x आएगा, x आएगा x, x गुणा x मतलब x², 1 गुणा 2 मतलब माइनस का 2 और बराबर कितना आएगा, माइनस का x आएगा, है ना। कैसे हो जाएगा आगे, और देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, x² माइनस 2 पहले से लिखा है ऊपर में, x² माइनस 2 और भाग में x उधर जाके गुणा में किसमें हो जाएगा, गुणा में x गुणा माइनस का x, ऐसे लिखाएगा क्या है, ये भाग में x उधर जाके गुणा में x से बनेगा, तो कुछ उस प्रकार से लिखाएगा। आगे हल करने पर x² माइनस 2 बराबर x गुणा x मतलब माइनस का x का स्क्वायर, माइनस का x²। आगे कैसे हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो ये लिखा है x² माइनस इधर आके प्लस x² और माइनस 2 लिखा है पहले से, बराबर में उधर क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। x² प्लस x² बराबर 2x का स्क्वायर और माइनस 2 बराबर 0। बताओ ऐसा जब भी समीकरण दिखता है तो वो द्विघात समीकरण होता है कि नहीं होता है, होता है ना। फिर क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे जी, द्विघात समीकरण है। बन जाएगा, बन जाएगा। सबसे आगे के क्वेश्चन और बताना पड़ेगा कि बना लोगे, बना लोगे पक्का। एक ठोर बता दूं क्या, चलो देखो जल्दी जल्दी हो तो रहे। वी आई देखो जी, छठवां नंबर वी आई देखो क्या बोलता है, करनी में 5x⁻2 x² और माइनस 3x धन 1/2 बराबर 0। ठीक है, इसमें बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये वाला क्यों है, अचर में, किसमें लगा है, अचर में। रूट जो है अचर में अगर लगता तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं करनी किसमें है, तो साफ दिख रहा है किसमें लगा है, अचर में लगा है, अर्थात x² के गुणांक में लगा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। समझ आया क्या। उसके बाद आगे देखो समीकरण है, यहाँ पर टिक लगा दिया हूँ, देख लेना जी, है ना, जो है उसमें टिक लगा दे, जो नहीं है उसमें टिक नहीं लगाया हूँ, गलत का चिन्ह लगा है, क्रॉस लगा है, वहां पर लगाते जाओ, घर में नोट करना जी। कहाँ नोट करना है, घर में, अभी केवल चिन्ह लगाते जाओ। उसके बाद x² माइनस 10x इज इक्वल 0, x² माइनस 10x इज इक्वल 0। इसको बताओ तो, है ना, क्यों है, समझ आ रहा है क्या। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। उसके बाद 8वां नंबर
x प्लस वाई बराबर 10, इसी को पूछता है। x प्लस वाई बराबर 10 द्विघात समीकरण है क्या? एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, बन जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे देखो 9वां नंबर देखो, x प्लस 5 बराबर 7, x प्लस 5 बराबर 7, बोलो तो द्विघात समीकरण है कि नहीं? क्यों नहीं है, समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है ना, क्योंकि इसमें घात में 2 नहीं है। मान लो यहीं पर ये ऐसा होता तो बोलते द्विघात समीकरण है कि नहीं? तब अगर यहाँ पर घात में 2 होता तो बोलते द्विघात समीकरण है, लेकिन घात में 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण भी नहीं है। समझ आया क्या? ठीक, लास्ट वाला बच गया 10वां वाला। 10वां क्या दिया चेक करो तो, फटाफट बताना क्या है। x और ये x माइनस 8 बराबर 0, बताओ है कि नहीं? क्यों है? गुणा करने पर आएगा, पक्का करके देखे? चलो बताना तो, मेरे को आता नहीं है ना। x से गुणा मैं नहीं है बोल रहा था, x से गुणा x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और इधर कितना होगा? माइनस का 8x बराबर 0। अरे तो सच में है, आ गया। ठीक है ना, है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है, बन जाएगा। पूरा प्रश्नावली कंप्लीट बन जाएगा ना, क्या बोलते हो? बन जाएगा। और करके देखेगा, बनाओगे? अभी बैठ के बनाओगे ना? चलो करके देखेगा, बनाना शुरू करो। बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं, कल के लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है? चलो।